नमस्कार दोस्तों। चाइना में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा ऐसा लगता है और एक महीने के अंदर इतने डिजास्टर्स हुए यहाँ पर कि मैं बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पर कंपनियों में बॉम्ब ब्लास्ट होने शुरू हो गए। कुदरत की मार इतनी है कि पहाड़ गिर रहे हैं, नदियां बह रही हैं, ओवरफ्लो कर रही हैं और जून के महीने में, मई के महीने में यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। इतना बुरा हाल है कि कंट्री को समझ नहीं आ रहा अब करे तो करे क्या। ये गोले दिख रहे हैं आपको बर्फ के जो गिर रहे हैं आसमान से गर्मियों के अंदर, और पानी ही पानी हर जगह पे हुआ है। मैं आपको ये सारी वीडियोस दिखाने वाला हूं आज कि किस तरह से तबाही मच रही है। और यही नहीं, इवन कि यहाँ पर जो पुल है वो गिर रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं फैक्ट्रियों के अंदर। ये सारी चीजें मैं आपके साथ आज रखने वाला हूं विद वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं यहाँ पर शानडोंग एरिया में। और इतना बड़ी एक केमिकल फैक्ट्री थी जिसके अंदर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। दूर दूर तक जो शीशे थे बिल्डिंग्स के वो टूटे हुए आपको दिखाई दिए। और ये एक्सप्लोजन कितने घंटों तक ये चलता रहा और इसका कॉज किसी को पता नहीं लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया हो चाइना के अंदर। इतना मैसिव अटैक मैंने ऐसा सीन ना पहले कभी देखे हैं और ना ही कभी आपको। ये बहुत ही जिसको मतलब रेयर चीज आइटम है जो हुई है चाइना में। ऊपर से यहाँ पर कई प्रोविंसेस के अंदर बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि सिटीज की सिटी डूब गई हैं। यहाँ पर जो सीवरेज सिस्टम है इतना बढ़िया होता है, लेकिन वो सारा का सारा फेल हो गया। नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं, पानी ही पानी मार्केट्स में, मेट्रोज में, हर जगह पर जो ट्रैफिक है उसका निकलना भी मुश्किल हो गया है। गाड़ियां डूबी हुई मिलती हैं आपको। पूरे कई सिटीज में ये वाला हाल आपको मिलता है। दिस इज अगेन वेरी रेयर इन चाइना। ये मैं कोई छोटे मोटे प्रोविंसेस जैसे गरीब प्रोविंस होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये जो इवन बड़े सिटीज हैं वहां पर ये हाल है। ये आप देखिए कितना कितना पानी है सड़कों के ऊपर, डिस्पाइट हैविंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हाल है क्योंकि बारिश एकदम से इतनी आनी शुरू हो गई है कि अब कंट्रोल से बाहर है चीजें। एवरीडे लाइफ जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हुई है कई सिटीज के अंदर। और ये कोई ये नहीं है कि अभी एक आधे दिन में है, ये हफ्ता 10 दिन एक महीने से लगातार ये काम चलता जा रहा है। कभी किसी सिटी के अंदर ये इंफॉर्मेशन आती है, ये देखिए गाड़ियां जो है वो उसका धुआं निकल गया है पानी के अंदर जाते जाते। और ये सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जिसको कुछ होता भी नहीं है। अब ये पोर्श वाला ये बड़ा हीरो बन रहा था कि मेरे पास वो बड़ी गाड़ी है, पानी में से निकाल के लेके जा रहा है वो। और पानी का जो डेप्थ है वो बढ़ती गई और उसके बाद जाकर सड़क पे खड़ा हो गया। He could not move ahead. देखिए आप, दिस इज समथिंग विच आई एम सेइंग कि नी तक जो है घुटनों तक पानी, घुटनों तक नहीं आपके वेस्ट तक पानी आया हुआ है और सड़कों के ऊपर है ये वाला। और ये सीन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं चाइना के अंदर। ये रेस्क्यू वर्क का काम चल रहा है और ये ऑलमोस्ट 15-20 ऐसी सिटीज हैं जहां पर पिछले एक हफ्ते 10 दिन से ये चीजें आपको दिखती हैं। जबकि ये टाइम इतनी मैसिव रेन्स का ये नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग है या कुदरत की मार है, कर्मा है, आई डू नॉट नो। आप मुझे कमेंट्स में डाल देना कि व्हाई दीस थिंग्स आर हैपनिंग इन चाइना। आप सोच के देखिए, ऐसे लगता है जैसे बच्चों के खिलौने सड़कों के ऊपर ऐसे बह रहे हों पानी के अंदर। ये देखिए जो गाड़ी पहले आपने देखी थी अब वो यहां पे पहुंच गई है। घर का सामान, गाड़ियां, हर चीज बहती हुई आपको दिखाई देती हैं। ये हालत है यहां पर। ये इतनी बड़ी एसयूवी गाड़ी, कितनी ज्यादा उसका वेट है, उसके बाद ही पानी उसको बहा कर ले गया। ये गले गिर रहे हैं। ये बेटिंग का हाल है। आप देखिए साइज कितना है घरों का लगातार। और वो इतने बड़े बड़े गोले थे कि कईयों के शीशे जो है गाड़ियों के वो भी टूट गए। ये देखिए साइज ऑफ गोला, इतने बड़े बड़े गोले गिरे हैं गाड़ियों के ऊपर। ऐसे लग रहा था जैसे कि ऊपर से कोई बारिश हो रही हो गोलों की।
ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर नहीं था, ये एक्चुअल में हो रहा है। और ये हेल स्टॉर्म देखिए, ये शंघाई के पास इतना स्ट्रॉन्ग ये हेल स्टॉर्म था कि कोई भी बंदे का वहाँ पे खड़े होना भी इसके सामने वो मुश्किल हो रहा था। अगर वहाँ पे ये हाल है, हेल स्टॉर्म है, तो दूसरी जगह पर ये आपको बर्फ़ दिखती है। अब बर्फ़ की डेप्थ देखिए, ये पिछले महीने का हाल है। मई के महीने में आपको बर्फ़ सुनी है कभी आपने चाइना के अंदर? बट यहाँ पर सारा काम उल्टा हो रहा है, या बारिशें पड़ रही हैं या आपको बर्फ़ दिखती है हर जगह के ऊपर। और ये उसके बाद एक तूफान आ गया मिट्टी का, रेगिस्तान का एरिया है, वहाँ पर भी सैंड ड्यून्स। भाई बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है। ये देखिए आप, ये सैंड ड्यून्स है, एक तरफ बारिश है, दूसरी तरफ बर्फ़ है, तीसरी तरफ पे आपको ये सैंड ड्यून्स। ये देखिए गाड़ी में से वो जा रहा है सैंड ड्यून्स की तरफ अपनी फैमिली को लेकर। ये कोई क्लाउड्स नहीं है, ये मिट्टी के आपको क्लाउड्स आपके तरफ आते हुए आपको दिखाई देते हैं। These are sand dunes। अभी ये आदमी इसमें एंटर करेगा, आप देखिए कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको। ये ऐसे लगता है कोई हॉरर मूवी का सीन है जो आप हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या हो रहा है। ये इतना बड़ा मिट्टी का जो वो है, देखिए बिल्कुल एंटर कर गया वो उसके अंदर। अब वो मिट्टी इसके ऊपर आनी शुरू हो गई है, सैंड ड्यून्स की। एंड विजिबिलिटी हैज बिकम एब्सोल्युटली जीरो। और यहाँ पर एक और मार्केट है, मार्केट के अंदर आग लग रही है। भाई अगर कुदरत की मार थी तो ये दूसरा काम भी हो रहा है। यहाँ पर मार्केट्स में आग लग रही है। पहले आपने फैक्ट्री में बॉम्ब ब्लास्ट देखा, अब ये मार्केट है जो लोकल मार्केट, उसके अंदर आग लग गई है। अब किसी ने लगाई है या लगी है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है, लेकिन सारी की सारी सेविंग्स इन लोगों की जो मार्केट में थे वो धुआं हो गई है। साथ में जो रेजिडेंशियल एरिया था उसके अंदर भी वो आग स्प्रेड हो गई। ये चीज़ें कॉमन नहीं है चाइना में। यहाँ पे कोई मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं है, इनको तो ये वैसे ही ये छोड़ते नहीं हैं। और उसके बाद ये ऐसी हरकतें हो रही हैं। कई लोगों का मानना है कि क्योंकि बिजनेसेस डाउन है इसलिए लोग इंश्योरेंस के क्लेम्स लेने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये एक और मार्केट है, वो पहले जो मार्केट थी कोई और थी, ये एक और मार्केट है जहाँ पर इतनी मैसिव आग लगी है और ये रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है। बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। ये वही चीज, लेकिन किसी ने अपनी गाड़ी में इसको रिकॉर्ड किया है। और वहां पर इवन लोगों की मरने की भी खबरें हैं और इवन बहुत ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। दोस्तों आग का आप साइज देखिए कि कितना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। उसके बाद एक तरफ आग है, सैंड ड्यून्स हैं, तो एक और जगह पर ये हेल स्टॉर्म शुरू हो गए। ये पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर इतना कुछ दिखा रहा हूं आपको जो चाइना में हो रहा है। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। कोई भी ऐसा प्रोविंस नहीं है जहां से बुरी खबर ना आ रही हो। ये एक फ्रूट मार्केट थी जिसको लोकल फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट बोलते हैं। उसके अंदर भी इतनी भीषण आग, आउट ऑफ कंट्रोल। जितनी कंट्रोल करने की कोशिश करी उतना वो आउट ऑफ कंट्रोल होता गया। देखिए फायर ब्रिगेड भी आई है और उसको घंटों लग गए, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस आग को। ऐसे लगता है जैसे कि अभी अभी यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया हो। ये सीन रशिया के नहीं, ये चाइना के हैं। और फ्रूट मार्केट में ऐसे काला धुआं आपने कभी देखा है? फ्रूट में से काला धुआं निकलता हुआ, ये चाइना में ये हो रहा है। दैट मीन्स समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन विच आई डू नॉट नो। ये क्या है? इतना काला धुआं एक फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट में कैसे निकल सकता है?
अगर गैस का सिलेंडर भी कोई फट गया हो तो भी काला धुआं नहीं निकल सकता। ऐसा लग रहा है जैसे कि पेट्रोल या डीजल को आग लगी है, जबकि पेट्रोल डीजल यहाँ पर कोई अपने यहाँ स्टोर नहीं करता, क्योंकि मैं पहले बोला मुसलमानों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी के घर में आपको पेट्रोल डीजल या पत्थर यहाँ पर किसी के घर में नहीं होता है। ये एक और मार्केट है, वहां पर भी आग लगी है। आप आग का साइज देखिए, लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे कि अग्निदेव तांडव कर रहे हो चाइना के अंदर। पहले वायुदेव थे, अभी अग्निदेव अपना कमाल दिखा रहे हैं। दोस्तों मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये आग इतनी बड़े मैसिव स्केल पर ये लग कैसे सकती है। और ये एक जगह की नहीं है, मैं कितनी जगह पे दिखा रहा हूं जहां पर आग लग रही है। आग लगने की आपको न्यूज मिलती है अभी चाइना में। वेरी वेरी स्ट्रेंज व्हाट इज हैपनिंग। देखिए ये मैं 5वीं 6ठी आपको आग लगने की वीडियो दिखा रहा हूं, एंड दिस इज हैपनिंग जस्ट इन फ्यू डेज ओनली। ये कोई वॉर का सीन नहीं है, कोई युद्ध नहीं हो रहा चाइना के अंदर, ये सड़कों पे आग लगी हुई है। ये ऐसे लगता है या तो कोई गैस की पाइपलाइन कोई फट गई है, समथिंग इज हैपनिंग व्हिच नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। उसके बाद अगर आग लगी है, हेल स्टॉर्म है, तो अब बारिश का कहर है। ये शंघाई के पास था, ये देखिए शीशे टूट कर एक गाड़ियों पे गिरे और गाड़ियां भी सारी डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो मैंने आपको पहले फोटो दिखाया था। देखिए स्कूटर चलाना मुश्किल हो गया है, इतनी तेज हवा चली है। इवन जिस सिटी में मैं रहता हूँ यहाँ पर भी अभी 3-4 दिन पहले ये हाल था। वी कुड नॉट इवन गो आउट, लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल। लोगों को जो पेड़ हैं उसको पकड़ के खड़े हो रहे हैं, वरना हवा उड़ा के ले जाती है उनको। देखिए पूरा हाल है जो ये सिटीज के अंदर कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ों के बारे में न्यूज़ आई है यहाँ पर चाइना में। दिस इज डिजास्टर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑल ओवर चाइना। और ये पहाड़ है जो पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स थे, आप धुआं देखिए कैसे उड़ रहा है यहाँ से। बहुत बड़े बोल्डर्स, पूरा का पूरा पहाड़ ये उड़कर नीचे वो गिर गया, स्लाइड कर गया वो। देखिए ऐसे लगता है कि अभी अभी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा हो इस जगह के ऊपर, बट दिस इज जस्ट अ स्लाइडिंग ऑफ अ माउंटेन। ये कोई वॉल्केनो नहीं फटी है दोस्तों, एक सिर्फ पहाड़ नीचे गिरा है, लेकिन कितने मैसिव स्केल का ये पहाड़ होगा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कुदरत की मार थी तो यहाँ पे पुल भी वो गिरने शुरू हो गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 पुल ऐसे हैं जो नीचे गिर गए, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी। और ये 100-150 साल पुराने पुल थे जो नीचे गिर गए हैं। सिर्फ रेनोवेशन किया था इनका, एंड दे कुड नॉट सस्टेन। जो बारिश की कहर थी उसे अपने आप को बचा नहीं पाया। ये एक पुल है, इसके बाद और भी 3-4 पुल हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। ताश के पत्तों की तरह ये सारे के सारे पुल ढह गए। देखिए क्रैक्स, कितने बड़े बड़े क्रैक्स आए हुए हैं उसके अंदर, पुल के अंदर।
दोस्तों ये सारे हो गए नेचुरल डिजास्टर्स जो अभी दिखाए हैं। अभी एक और सिटी है, आप यहाँ पे देखिए, ऐसे दोबारा बोल रहा हूँ, ये ऐसे लगता है कूड़े का ढेर है, लेकिन ये कूड़े का ढेर या डिस्कार्डेड गाड़ियाँ नहीं है, सोसाइटी के बाहर खड़ी हुई गाड़ियाँ। ये देखिए आप, क्योंकि बारिश का फ्लो इतना ज़्यादा था, वो सब कुछ बहा के ले गया अपने रास्ते में। दोस्तों ये कुदरत की मार है, ये कर्मा है, बिकॉज सबके कंट्रीज को तंग करके रखा है चाइना ने। क्या उसकी मार पड़ रही है इनको? आई डोंट नो, प्लीज मुझे कमेंट्स में डालना जरूर कि व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना। दिस इज समथिंग विच आई हैव नेवर हर्ड, आई हैव नेवर सीन दिस। मैं यहाँ पर 12-13 साल से रहता हूँ, मैंने ऐसा हाल कभी भी देखा नहीं है। यस, यहाँ पे बारिश आती है, यहाँ पे टाइफून बहुत कॉमन है, बट इस तरह का हाल मैंने नहीं देखा कभी भी। एंड दिस इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर जो कुदरत है उसकी मार तेज होती जा रही है, और इससे चाइना अपने आप को बचा नहीं पा रहा, इसलिए ये दूसरे कंट्रीज की ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे खाने की कमी हो रही है और जो कुदरत की मार है वो भी बढ़ती जा रही है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।